स्लीपिंग ब्यूटी। सदियों पहले एक बड़े प्रदेश पर एक महान राजा राज करता था। महारानी ने जब बेटी को जन्म दिया तब सारा शाही परिवार खुशी से झूम उठा। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची का नाम रोजामोंड रखा। सारे राज्य में हम हमारी बेटी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम राज्य के सारे नागरिक और परियों को भी आमंत्रित करेंगे। उस राज्य में 13 परियां थी, लेकिन राजा ने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वो भूल गए। समारोह के दिन सारी परियां वहां आई और उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से आशीर्वाद दिए। राजकुमारी सबसे सुंदर बनेगी। वो बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की होगी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। जब 12वीं परी अपना आशीर्वाद देने ही वाली थी, तभी वहां 13वीं परी आ गई। तुमने मेरा अपमान किया है और इसकी तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी सुंदर बेटी के लिए ये रहा मेरा तोहफा। जब राजकुमारी 16 साल की हो जाएगी तब उसकी उंगली में चरखा लग जाएगा और वो मर जाएगी। सारे लोग दुख में डूब गए। ओह मेरी प्यारी बच्ची। उस दुष्ट परी की सारी भविष्यवाणी तो मैं नहीं बदल सकती। राजकुमारी की उंगली को चरखा तो चुभेगा ही, लेकिन वो मरेगी नहीं। वो तब तक गहरी नींद में सो जाएगी जब तक कोई सच्चा प्रेमी राजकुमार उसे ढूंढ न ले। राजा और रानी ने उस परी को उसके दयालुपन के लिए धन्यवाद दिए। सैनिकों, आज से हमारे राज्य में कहीं भी सुई या चरखा नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद उस राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट कर दी गईं। कई साल बीत गए। रोजामोंड बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन गई, जैसे कि उन परियों ने आशीर्वाद दिया था। रोजामोंड बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थी। अपने 16वें जन्मदिन पर किले में घूमते हुए रोजामोंड एक छोटे से कमरे में आई जो एक मीनार में सबसे ऊंचाई पर था। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठकर चरखा चला रही थी। तुम क्या कर रही हो? मैं सूत खताई कर रही हूँ। तुम्हें ये करके देखना है? मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज कभी नहीं देखी। चलो मैं इसे करके देखती हूँ। जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया, एक नोकदार सुई उसकी उंगली में घुस गई और राजकुमारी गहरी नींद सो गई। वो बूढ़ी औरत असल में दुष्ट परी मोड्रा थी। अब उस किले के चारों तरफ जंगल बढ़ने लगा, लताएं चढ़ने लगी। 100 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन पड़ोसी देश का राजकुमार इवान वहां आया। वो किले के अंदर जाना चाहता था। उन लताओं को काटने के लिए उसने अपनी तलवार उठाई, पर लता को छूते ही वो अपने आप दूर हो गई और उसके लिए रास्ता खुल गया। राजकुमार किले के अंदर गया। उसने देखा सारे लोग गहरी नींद सो रहे हैं। आखिर उस मीनार की सबसे ऊंचाई पर उस छोटे से कमरे में वो गया। उसने वहां सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देखा। वाह, कितनी सुंदर है ये। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। राजकुमार ने नीचे झुककर राजकुमारी के गालों का चुंबन लिया। उसी वक्त श्राप खत्म हो गया और रोजामोंड ने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं हूँ राजकुमार इवान। मैं यहाँ पड़ोसी राज्य से आया हूँ। अपनी बेटी को देखकर राजा और रानी को बहुत आनंद हुआ। मेरी रोजामोंड पर किया दुष्ट श्राप तुमने तोड़ दिया है। राजा ने राजकुमार को सारी कथा शुरू से बताई। और फिर उस श्राप को सिर्फ एक सच्चा प्रेमी राजकुमार ही तोड़ सकता था। बेटी रोजामोंड, तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। जल्द ही रोजामोंड और इवान की शादी हो गई। उनके विवाह में आशीर्वाद देने के लिए सारी परियां हाजिर थी। सारे राज्य में उसकी शादी का समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। Pebbles Hindi. Long ago, a noble king ruled a distant land. They were very happy when their baby daughter was born. They named the little girl Rosamond. We will have a grand celebration in our kingdom. We will invite everyone in the kingdom. Now, there were 13 fairies all together in the land, but the king invited only 12 fairies. They forgot about the 13th. On the day of the feast, all the fairies gathered around and each made a magic wish.
The princess shall be beautiful. She shall be loving and kind. And so they went on. Just as the 12th fairy was about to make a wish, in came the 13th fairy. You have insulted me, so you should suffer. Here is my gift for your beautiful child. When the princess turns 16 years old, she will prick her finger on a spindle and she will die. Whole kingdom became sad. Oh, my poor baby. I cannot change all of the wicked fairies' powerful magic. The princess will prick a finger, but she will not die. She will fall asleep until a prince with true love will find her. The king and the queen thanked the fairy for her kindness. Gods, there should be no needle or spinning wheel in this kingdom. So every spinning wheel and spindle in the land was burned. Years passed by and Rosamond grew up to be a wonderful girl. Just as the fairies had promised, she was very beautiful, gentle and clever. On her 16th birthday, Rosamond was exploring the castle when she came to a little room at the top of a tall tower. And in that room was an old woman sitting by a spinning wheel. What are you doing? I am spinning, my child. Would you like to try? I have never seen such a thing before. Please let me try. As soon as she touched the spindle, the sharp point pricked her finger and she fell asleep. The old woman was actually the wicked fairy, Modra. A hedge of wild roses grew up around the castle. 100 years passed by. One day, Prince Evan from the neighboring land. He wanted to see what was there in the tower, so he lifted his sword to cut away the hedge. But as soon as the sword touched the branch, a path opened up in front of him. He entered the castle and found that people were sleeping. At last, he entered a little room at the end of a tall tower and saw the sleeping princess. What a beauty! I have never seen anyone so beautiful. He bent down and kissed her cheek. Then the spell was broken and Rosamond opened her eyes. What happened? Who are you? I am Prince Evan. I come from the nearby land. King and the queen were very happy to see their daughter. You have broken the wicked witch's spell. And the king went on to narrate the old story to the prince. And only a prince with true love could break the spell. My dear Rosamond, you have found the true love. Rosamond and Evan got married soon after. All the fairies came to bless the young couple. There was again another grand feast in the kingdom. Pebbles Hindi.